रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। रबीउल अव्वल की विसातत से मेरे ज़िम्मे आज उन्वान लगा है विसाल रसूल। सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम मौजूद हैं। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दुनिया में आना भी बरहक है, आपका विलादत भी बरहक है। 63 साला जिंदगी मुकम्मल करने के बाद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया दारे फ़ानी से कूच फरमाया। रहलत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरहक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाई और फिर एक उसूल बनाया और उसूल अल्लाह ने कुरान बनाया। वलहुल जवारिल मुंशाअतु फिल बहरि कल आलाम फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु यौमिन हुवा फी शअन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस-सक़लान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात वल अर्ज़ फंफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान सुन्नत मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। उलमाए किराम से मुझे दुआ चाहिए, लेकिन आप अहबाब से मुझे दाद भी चाहिए। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया रईसुल अंबिया ताजदार मदीना बशीर नबी नज़ीर नबी दाई इलल्लाह नबी सिराजम मुनीर नबी शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा वल्लैल की जुल्फों वाले नबी माज़ाग़ल बसर की बसारत वाले नबी यदुल्लाह के हाथों वाले नबी हिज़्बुल्लाह की जमात वाले नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दुनिया में तशरीफ लाए, मक्का में जिंदगी गुजारी, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में जिंदगी गुजारी। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह फरमाया। 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया। फिर 13 साल मक्की जिंदगी गुजारी। फिर मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। 13 साल मदनी जिंदगी गुजारी। उम्र 63 साल मुकम्मल हो चुकी। 63 साल की उम्र में मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। हासिलपुर के खजूर सुनिए, मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। अल्लाह ने भेजा जिब्राइल और जिब्राइल ने अर्ज़ की मेरे महबूब, अल्लाह फरमाते हैं इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून। मेरे महबूब अल्लाह फरमाते हैं आपका दुनिया में आना बरहक है, विलादत आपकी बरहक है, मक्की जिंदगी बरहक है, हिजरत भी बरहक है, मेराज भी बरहक है, मदनी जिंदगी भी बरहक है, ग़ज़वे बदर में जाना भी बरहक, ग़ज़वे उहद में जाना भी बरहक, हुनैन में जाना भी बरहक। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी जिंदगी मुकम्मल करने के बाद एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब कुछ बाकी नहीं होगा। एक दिन वो दिन आएगा जब आपने भी दुनिया को छोड़ना है, दार फानी को छोड़ना है। इस दार फानी को छोड़ के अल्लाह के हुजूर मेहमान बनना है। एक दिन आपने भी दुनिया को छोड़ना है और लोग भी दुनिया को छोड़ जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना है, हर चीज खत्म है, हर जीरू को मौत का मजा चखना है, लेकिन बाकी रहने वाली जात, अबदुल आबाद रहने वाली जात, हमेशा से जात है, हमेशा तक रहने वाली जात, अकेली तने तन्हा अल्लाह। हमेशा बाकी रहने वाला, अल्लाह का नाम लेते कोई ना शर्माए, मोहब्बत से कह दे हमेशा बाकी रहने वाला कौन है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली जात अल्लाह है। हम सारे मांगने वाले हमारा दाता अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, हाजत रवा। अल्लाह का नाम ले तो कोई जुबान खामोश ना हो, आखिर मजमे तक सबकी आवाज आए। हमारा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला वो अल्लाह। अल्लाह ने कानून बनाया। मेरे महबूब एक दिन आएगा, दुनिया को छोड़ के जाना है। 63 साल जिंदगी मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हुई। जिंदगी में फिर आया रबीउल अव्वल। कौन सा महीना? जरा सारे बोले कौन सा महीना? जिस महीने में हम बैठे हैं, इस महीने को अल्लाह ने बड़ी आज़मतों से नवाजा है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत हुई है तो भी यही महीना रबीउल अव्वल है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, 63 साल जिंदगी मुकम्मल की है, जब विसाल हुआ है फिर भी महीना यही रबीउल अव्वल। और विसाल के ऊपर विलादत की तवारीख में इख्तिलाफ है उलमाए किराम का, लेकिन महीना रबीउल अव्वल है। और विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ।
विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन मेरे आका ने दुनियादार फानी को अलविदा कहा था वो दिन 12 रबीउल अव्वल है। कौन सा दिन है? सारे सारे बोले कौन सा दिन है? 12 रबीउल अव्वल। कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल। ये महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा कराम की जिंदगी में सहाबा कराम फरमाते थे क़यामत क्या होगी? क़यामत तो हमने आज देखी है जब महबूब ने दुनिया को छोड़ा। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में फिर रबीउल अव्वल आया और रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदर्द से बीमारी का आगाज हुआ। फिर मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, सैयदना हजरत अली को बुलाया और हजरत फजल बिन अब्बास को बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों के कंधों पे बाजू को रखा और आप दोनों का सहारा लेके 8 रबीउल अव्वल बरोज जुमारात उन तवारीख के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल बरोज जुमारात मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज के लिए दोनों का सहारा लिए हुए हजरत अली हजरत फजल दोनों का सहारा लिए हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, ज़ोहर की इमामत कराई, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। फिर ज़ोहर की नमाज के बाद मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जम के बैठो, अपनी अपनी जगह पे बैठो। आज मैं मोहम्मद अरबी ने कुछ अहम बातें करनी है, जिंदगी में फिर मौका मिले ना मिले, आज मैंने बड़ी खास बातें करनी है। सारे सहाबा मौजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया था, अगर वो बंदा चाहता तो कुछ अरसा और दुनिया में रह जाता, लेकिन फिर भी मौत बरहक है, जाना एक दिन बरहक है। अगर वो बंदा चाहता तो कुछ दिन और दुनिया में रह लेता, लेकिन उस बंदे ने अल्लाह के पास जाना पसंद फरमाया, अल्लाह की मुलाकात को पसंद फरमाया। वो बंदा अब कुछ दिनों का मेहमान है, वो बंदा अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएगा, दुनियादार फानी को छोड़ जाएगा। हासिलपुर के खजूर सुनियो, सारे सहाबा तवज्जो के साथ और आंखें लगाए हुए बड़ी तवज्जो के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को सुन रहे थे। साथ बैठे हुए सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल, सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्लिम अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर मोमिन अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर इस्लाम में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर कलमे में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर सफर में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर हजर में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर हिजरत में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर सखावत में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर सदाकत में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर अदालत में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर शुजाअत में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर माल खर्च करने में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर कुर्बानी में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर इस्लाम के लिए सब कुछ लुटाने वालों में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर मक्का में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर गार में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर महफीक मज़ार अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर मदीना में अव्वल, सैयदना सिद्दीक अकबर यार अव्वल, सैयद
सैयदना सिद्दीक अकबर पास बैठे हुए आंखों से आंसू जारी हो गए, रोते हुए अर्ज करने लगे, महबूब जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया था वो बंदा चाहता तो दुनिया में और रह लेता, अगर वो बंदा चाहे तो अल्लाह से मुलाकात कर ले। मैं सिद्दीक अकबर गवाही देता हूँ मेरे महबूब वो बंदा आप हो सकते हैं, जिससे मौत पूछ के आए वो आप हो सकते हैं। आपके अलावा धरती में कोई माईने लाल जना नहीं जिससे मौत भी पूछ के आए, जिसकी मर्जी पे फैसले हो। मेरे महबूब अब मुझे यकीन हो चुका कि आप चंद दिनों के हमारे पास मेहमान। ये तारीख है 8 रबीउल अव्वल। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये तारीख कौन सी है? तारीख याद कीजिएगा ताकि सुबह तज़किरा हो तो आपको तारीख याद रहे। तारीख है 8 रबीउल अव्वल। कौन सी तारीख है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह की मुलाकात को पसंद फरमाया है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू जारी हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर को अपने साथ खड़ा किया, बाजू से पकड़ के खड़ा किया और खड़ा करके फरमाया, सहाबा तुम जितने बैठे हो, जितने तुम लोगों ने मुझ पर जहां जहां जो जो एहसानात किए थे, मैं तुम्हारे सारे लोगों के सारे एहसानात का बदला दुनिया में दे के जा रहा हूँ। लेकिन ये सिद्दीक अकबर एक ऐसा नौजवान है जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतने एहसान किए हैं, इतने एहसान किए हैं, इतने एहसान किए हैं कि मैं मोहम्मद अरबी सिद्दीक अकबर के एहसान का बदला दुनिया में नहीं चुका सका। तो आकर चला हूँ अल्लाह मेरी तरफ से मैदान हशर में सिद्दीक अकबर को बदला दे देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु अबा बकर ज़व्वजनी इब्नतहू व हमलनी इला दारिल हिजरा व अअतक़ बिलालन मिन मालिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक अकबर वो जवान है जिसने अपनी बेटी आयशा का निकाह मेरे साथ कराया। फिर वो सिद्दीक अकबर वो जवान है जिसने हिजरत की रात मुझे कंधों पे उठाया। फिर वो सिद्दीक अकबर है जिसने माल कसीर खर्च करके बिलाल को आजाद कराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल ज़ोहर की नमाज के बाद जमात सहाबा से मुखातब हुए और फरमाया, सहाबा मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। लोगों सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 8 रबीउल अव्वल ज़ोहर की नमाज के बाद बरोज जुमारात मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा। अल्लाह ने यहूद पे लानत की है, नसारा पे लानत की है, यहूदियों पे लानत की है, ईसाइयों पे लानत की है, इसलिए कि इन्होंने अब कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन्होंने अपने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया, अपने अपने अंबिया की कब्रों पर सजदा करते थे। मैं मोहम्मद अरबी ऐलान करता हूँ, कब्रों पे सजदा जायज नहीं है। कोई मुर्शिद अपने पीर के सामने सजदा नहीं कर सकता, कोई शागिर्द अपने उस्ताद के सामने सजदा नहीं कर सकता, कोई उम्मती अपने नबी के सामने सजदा नहीं कर सकती, कोई औरत अपने खामन के सामने सजदा नहीं कर सकती, इसलिए कि शरीयत मुहम्मदिया में एक ही सजदा है, एक ही सजदा है, एक ही सजदा है। वो सजदा है बंदे का अल्लाह को सजदा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदा गाह न बनाना, मज़ारों को सजदा गाह न बनाना। पहली उम्मतें इसी वजह से हलाक व बर्बाद हुई हैं कि उन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बनाया है। किसी वली की कब्र पे सजदा जायज़ नहीं है, किसी नबी की कब्र पे सजदा जायज़ नहीं है। सजदे के लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज़ होता, अगर सजदा जायज़ होता तो मैं मोहम्मद अरबी औरत को हुक्म देता अपने खामन के सामने सजदा करे। जब औरत को खामन के सामने सजदे की इजाज़त नहीं है तो साबित है, यकीनन है, लाज़मी है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का है। 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमरात ज़ोहर की नमाज के बाद मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ उठाए और दुआ फरमाई, अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा। अल्लाह, मैं तेरा महबूब दुआ कर चला हूँ, मैं तेरा महबूब मांगता हूँ, मेरी मज़ार को सजदा गाह न बनने देना, मेरे रोज़े को तमाशा गाह न बनने देना, मेरे रोज़े को ईदैन की जगह न बनने देना, मेरे रोज़े को सजदा गाह न बनाना, मेरे रोज़े को मेला गाह न बनाना, मेरे रोज़े को सजदा गाह न बनाना। अल्लाह, मेरी कब्र की आप हिफाजत फरमाना, मेरे रोज़े की आप हिफाजत फरमाना। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमरात ज़ोहर की नमाज के बाद ये जुमले इरशाद फरमाए। फिर महबूब ने असर की नमाज खुद पढ़ाई, मगरिब की नमाज खुद पढ़ाई। मगरिब की नमाज के बाद मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तशरीफ लाए उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में आप आराम फरमा हुए। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद आपने आराम फरमाया। अल्लाह तेरी हिकमत पे हैरान और कुर्बान। इशा की नमाज के वक़्त आया, 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमरात इशा की नमाज के वक़्त मेरे महबूब मोहम्मद अरबी को अम्मा आयशा ने जगाया। महबूब नमाज के वक़्त हो चुका है, मस्जिद नबवी में सहाबा इंतजार बैठे हैं। महबूब नमाज के लिए तशरीफ ले जाइए। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी आप उठे, फिर गश्तारी हुआ, महबूब फिर आराम फरमा हो गए। फिर कुछ देर बाद फिर गुस्ल के लिए पानी का इंतजाम किया गया। मेरे महबूब ने गुस्ल फरमाया। फिर रात के वक़्त कुछ गुजर चुका है। गुस्ल के बाद फिर नमाज के लिए मेरे महबूब उठने लगे। अल्लाह तेरी हिकमत पे हैरान और कुर्बान। फिर एक गश्तारी हुआ, मेरा महबूब फिर बिस्तर पे आराम फरमा हो गए। रात का काफी वक़्त गुजर चुका है। फिर आँख खुली, मेरे महबूब ने फिर पूछा, आयशा नमाज अदा हो गई या नहीं, नमाज अदा हो गई या नहीं। मेरी अम्मा आयशा ने अर्ज़ की, महबूब आप यहाँ आराम फरमा है, आप तशरीफ ले जाएंगे मस्जिद नबवी में, इमामत कराएंगे तो नमाज अदा होगी। दीवाने इंतजार में बैठे हैं, सहाबा इंतजार में बैठे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमरात इशा की नमाज के वक़्त मेरे महबूब ने फरमाया, आयशा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। आयशा अबू बकर को हुक्म दो मुसल्ला रसूल पे आए और नमाज की इमामत कर। 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमरात इशा की नमाज की अदायगी के लिए
सहाबा इंतज़ार बैठे रहे। मेरे महबूब उठते, फिर ख़ाशाता, फिर आराम फरमा हो जाते। रात का वक़्त गुजर चुका है, दीवाने मस्जिद में बैठे। फिर मेरे महबूब ने अपनी सेहत की फिक्र किए बगैर पहला इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान की परवाह नहीं है, अल्लाह के सजदे की परवाह है। सजदा अदा करना है। अबू बकर को हुक्म दो, मुसल्ला रसूल पे आए, इमामत कराए, नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आंखों से आंसू निकल आए। अर्ज़ की, मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अब्बा सिद्दीक़ अकबर नरम दिल आदमी है, आपका मुसल्ला खाली देखेगा, आंखों से बर्दाश्त नहीं होगा। महबूब में आयशा अर्ज़ करती हूँ, उमर को हुक्म दीजिए, जरी आदमी है, कुव्वत वाला आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है, उमर को हुक्म दीजिए मुसल्ला रसूल पे आए, इमामत कराए, नमाज पढ़ाए, हासिल पौर के रोशन ज़मीरो। मेरे महबूब ने 3 मरतबा फरमाया, ला ला ला, मेरे मुसल्ला पे मेरे बाद सबसे पहला खलीफा अगर कोई होगा अबू बकर होगा, पहला खलीफा कोई होगा अबू बकर होगा, पहला इमाम कोई होगा तो अबू बकर होगा। मेरे महबूब ने हुक्म फरमाया, अबू बकर ही आएगा मुसल्ला रसूल पे। रसूलुल्लाह के बाद पहला खलीफा, खलीफा बिला फसल अगर मुसल्ले पे आएगा तो वो अबू बकर ही आएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कुछ बातें ले जाइए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम बात दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई हैं मुसल्ला रसूल से। कितनी नमाजें? उलमाए किराम तशरीफ फरमा है 17 नमाजें। कितनी? 17 नमाजें। 8 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमारात इशा की नमाज, और फिर 9 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा 5 नमाजें, 10 रबीउल अव्वल बरोज़ हफ्ता 5 नमाजें, और इसी तरह 11 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार 5 नमाजें, और फिर 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार उन तवारीख़ के मुताबिक फजर की नमाज मुसल्ला रसूल पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें, वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, 17 नमाजें पढ़ाई हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। दिन आया 12 रबीउल अव्वल, कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल। कौन सा दिन? जरा सारे बोले, कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल। जुमा मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। दिन 12 रबीउल अव्वल उन तवारीख के मुताबिक बरोज़ सोमवार का वक़्त आया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकालीफ दिन ब दिन इजाफा होता गया। आज तकलीफ इतनी हो चुकी थी कि मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे। तकलीफ की शिद्दत की वजह से कभी कदमैन शरीफैन दराज कर लेते, कभी कदमैन शरीफैन समेट लेते। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी बार बार पेशानी पे पसीना। अम्मा आयशा फरमाती है, मैं रुई लेके पानी में भिगो के फिर महबूब के पेशानी को साफ करती, फिर पसीना आ जाता। मैंने अर्ज़ की, महबूब इतनी तकलीफ क्यों, आपको इतनी परेशानी क्यों? मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरी उम्मत को मेरा जुमला बता देना, अला 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 इन्ना लिल मौति सकरात। आयशा मेरी उम्मत से कहना गाफिल न रहे,
मौत की घड़ी बड़ी मुश्किल घड़ी है, मौत की घड़ी बड़ी मुश्किल घड़ी है। मेरी अम्मा आयशा ने अर्ज़ की, महबूब आप तो मासूमीन हैं, मासूमीन के सरदार हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, अल्लाह की कायनात में सबसे बेहतरीन है। मेरा महबूब आपके लिए क्यों मुश्किल, आपके लिए क्यों मुश्किल? सुनो हासिलपुर के रोशन ज़मीर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा मैं अल्लाह के रसूल ने आज दुआ की है, अल्लाह मुझ पे जितनी तकलीफ डालनी है मैं मोहम्मद अरबी पे डाल देना, पर मेरी इन तकलीफ का सदका मेरी उम्मत की मौत को जरा आसान कर दे। मेरी तकलीफ इसकी वजह से मेरी उम्मत पे मौत आसान हो जाए। मेरा महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठी सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्त रसूल को रसूलुल्लाह ने करीब फरमाया और कान में फरमाया, बेटी अलविदा अलविदा, आज अलविदा की घड़ी आन पहुंची, तेरा अब्बा कुछ लम्हे का मेहमान है। फातिमा तेरा अब्बा तुझे हुक्म देता है, ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा के बाहर न आना, जंजीर जनी सीना को भी न करना, सबर करना, तेरा अब्बा तुझे हुक्म देता हो, सबर करना, सबर का दामन न छोड़ना। सैयदा फातिमा ज़हरा आंसुओं से आंसू रवा हो गए। मेरे महबूब ने दोबारा करीब फरमाया और फिर फरमाया, फातिमा खुशखबरी ये है कि मेरे बाद मेरी औलाद में, मेरे ताल्लुकात वालों में सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा बड़ी मौज में खड़ी हुई और फरमाया, कौन है दरवाजे पे? उसे मालूम नहीं कि अब्बा की तबीयत बेहतर नहीं, इतना जोर से दरवाजा बजाया। सैयदा फातिमा ज़हरा को इशारा करके मेरे महबूब ने बिठाया और फरमाया, फातिमा आज दरवाजे पे कोई आम बंदा नहीं है, दरवाजे पे मलकुल मौत आया है, इज़राइल खड़ा है। इज़राइल मलकुल मौत जब भी किसी के पास जाता है इजाजत नहीं देता। तेरे अब्बा को अल्लाह ने शान बख्शी है कि आज इज़राइल भी इजाजत लेके आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हुए और इतने में आया जिब्राइल, अर्ज़ करने लगा, महबूब आज इज़राइल भी आया है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे महबूब को ले आइए। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए मोहब्बत उम्मत में फरमाया, जिब्राइल जाए, आज मलकुल मौत भी यहीं खड़ा रहे, फरिश्ते भी यहीं खड़े रहे, सारा दुनिया यहीं इंतजार करे। आज जिब्राइल पहले जा अल्लाह से पूछ के आ कि मेरे आने के बाद मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करे। इतना मेहरबान नबी, इतना मुशफ़िक़ नबी कि आज इज़राइल मलकुल मौत दरवाजे पे खड़ा है और बेशुमार फरिश्ते बाहर इंतजार कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन इस कैफियत में कि तबीयत बेहतर नहीं है, मलकुल मौत सामने खड़ा है, लेकिन आपने फरमाया, इस जिब्राइल अल्लाह से पूछ के आ, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा। जिब्राइल गए, वापस पैगाम लाए, महबूब अल्लाह फरमाते हैं आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम हमारे अमाल के बावजूद अल्लाह ने हमें जो इज्जत बख्शी है, यकीनन ये मोहम्मद अरबी की दुआओं का सदका। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व सुन्नती। रसूलुल्लाह ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा,
12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार 2 चीजें छोड़ के जा रहा। बस किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। मेरी उम्मत जब तक कुरान को थामे रखेगी, कुरान को पढ़ेगी, कुरान को समझेगी, कुरान को समझाएगी, कुरान पर अमल करेगी, तब तक गुमराह नहीं होगी। मेरी उम्मत कुरान को भी न छोड़ना, वह सुन्नती, और मेरे महबूब मोहम्मद अरबी की सुन्नत को भी न छोड़ना। फिर फरमाया 2 चीजों की इज्जत करना, किताबुल्लाह व इतरती, अल्लाह के कुरान की भी इज्जत करना, मेरी औलाद की भी इज्जत करना, हसन हुसैन की भी इज्जत करना, फातिमा ज़हरा की भी इज्जत करना, अली शेर खुदा की भी इज्जत करना। करबला वालों सुनो, आज सैयद बोल के कहता है, मेरे महबूब मोहम्मद अरबी ने आज पैगाम दिया, कुरान की भी इज्जत करना, मेरी औलाद की भी इज्जत करना। फिर फरमाया लोगों सुनो, 3 दफा फरमाया अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। बस ये कहते हुए मेरे महबूब ने शहादत की उंगली दराज फरमाई और बड़ी मौज में पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार आज दुनियादार फानी को छोड़ चुके। मेरे महबूब उंगली लरसती हुई अपनी जगह पे आज पहुंची, पाँव मुबारक सीधे कर लिए। मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रूह परवाज हो चुकी, पर मेरे अल्लाह ने उम्मत के लिए भी वादा फरमाया, कुरान भी आपको दिया है, सुन्नत भी आपको दी है। बस ये देखते हुए सैयदा फातिमा ज़हरा करीब बैठी थी, रसूलुल्लाह का सर मुबारक हजरत आयशा की गोद में था। पर 12 रबीउल अव्वल कैफियत ये तारी हुई, उलमा हजरात तशरीफ फरमा, मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। दिन 12 रबीउल अव्वल आज मदीना में हाल ये था, मेरे महबूब के विसाल के वक़्त अम्मा आयशा फरमाती है, मैं करीब से मंजर देख रही थी, मुझे पे इतनी शिद्दत पड़ी, इतनी हैबतदारी हुई कि मेरी आवाज बाहर ना निकली। अम्मा आयशा ने सैयदा फातिमा ज़हरा को इशारे से बुलाया और फरमाया, देख तेरे अब्बा लगता है कि हमें दार में फरकत दे गए, लगता है तेरे अब्बा हमें छोड़ के चले गए। सैयदा फातिमा ज़हरा करीब आई, उन्होंने देखा, बड़ी मौज में फरमाया, लोगों सुनो, अगर मेरे अब्बा ने मैं फातिमा ज़हरा को सब्र का हुक्म न दिया होता, आज हम इतना रोते, इतना रोते, आंसुओं के दरिया बहा देते। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने सूरज के मुखातब फरमाया, 12 रबीउल अव्वल रोती हुई फातिमा ज़हरा ने सूरज के मुखातब करके फरमाया, सूरज अब्बा की जुदाई का ये सदमा जो फातिमा के दिल पे पड़ा है, तुझ पे पड़ता तू बेनूर स्याह काला तारीख हो जाता। फिर फरमाया, पहाड़ों तुम पर ये सदमा पड़ता, तुम पानी बन के बह जाते। यही खबर मस्जिद नबी में पहुंची, जहां दीवाने इंतजार में बैठे थे कि अल्लाह करे कोई खैर की खबर आए, पर आज उन्हें क्या मालूम था कि एक ऐसी खबर आने पहुंची है। जब उन्हें मालूम हुआ, याराने पैगंबर सहाबा की जमात जिन्होंने सुना जो बैठे थे दम बखुद हुए, उठने की सकत न हुई। जो खड़े थे वो दीवारों से लिपट के रोने लगे। सैयदना सिद्दीक अकबर ज़ारो कतार आंसुओं की बरसात है। उमर जैसा जरी नौजवान म्यान से तलवार निकाली और बड़ी मौज में फरमाया, मन कान यक़ूल इन्न मुहम्मदन क़द मात अना अज़रिबु उनुक़हा। लोगों सुनो, जो कहेगा
कि मोहम्मद अरबी दुनिया छोड़ के चले गए, मैं उमर उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे महबूब दुनिया छोड़ के नहीं गए, कुछ दिनों के लिए अल्लाह के मेहमान हैं, फिर हमारे पास वापस आएंगे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की तरह, कुछ दिनों के बाद फिर आएंगे। पर सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को पकड़ा और सैयदना उस्मान गनी दीवार से लिपट के खड़े हैं, आवाज नहीं निकल रही। सैयदना उस्मान गनी आज वही दीवार के साथ खड़े हैं, उठने की सकत न हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा महफिल में यारान है, सहाबा परेशान है, हर कोई अपनी आंखों से रो रहा है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर आंख अश्कबार है। सैयदना सिद्दीक अकबर मिंबर के करीब तशरीफ लाए और बड़ी मौज में फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला क़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़ीबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ यजज़िल्लाहु शाकिरीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये आयतें पढ़ी। हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हुई, मुझे यूं लगता था ये कुरान की आयत अभी अभी नाज़िल हुई है। सहाबा को तसल्ली हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब उम्मत को हुक्म दीजिए, पहले अंबिया आते रहे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आते रहे, अपना वक्त मुकम्मल करते रहे, फिर आखिर जाना होता है, सब दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर महबूब आप भी एक वक्त आएगा दुनिया को छोड़ के जाएंगे। फिर मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का यही फरमान अल्लाह का सैयदना सिद्दीक अकबर ने आज उम्मत को तसल्ली दी है, सहाबा को हौसला दिया है कि मोहम्मद अरबी ने हमें जो कुरान दिया था वो कुरान मौजूद है, जो सुन्नतें दी थी वो सुन्नत मौजूद है, जो हुक्म फरमाए थे वो अहकामात मौजूद हैं। मेरे महबूब तो चले गए लेकिन अल्लाह का हुक्म बाकी है। हज़रत तशरीफ़ फरमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन तअकुला अजसादल अंबिया। सुनो मेरा अक़ीदा, मेरे अकाबिर उलमा का अक़ीदा, उलमा के जम्मे गफ़ीर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह ने मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल दिया है, इंतकाल दिया है, रूह परवाज़ हुई है। लेकिन फिर जब रोजा मुबारक में मेरे महबूब चले गए, अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी है। अब मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने रोजा में जिंदा मौजूद और इस तरह मौजूद है कि मेरे महबूब ने फरमाया, अगर दूर से सलाम पढ़ोगे, दरूद पढ़ोगे, मुझ पे सलाम पढ़ोगे तो अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, फरिश्ते मुझ पर दरूद पहुंचाते हैं। और अगर तुम मेरे रोज़ा पे आके मुझ पे दरूद पढ़ोगे तो मैं तुम्हारा दरूद आप सुनता हूँ, जवाब भी आप देता हूँ।
फिर मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह ने हराम कर दिया है, ज़मीन पर हराम है अंतकुल अजसादल अंबिया, के अंबिया के जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा वक़्त नहीं, आज मेराज की रात है, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की कब्र पे अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाह मुझे अंदर के मंजर तो दिखा, मूसा क्या कर रहे, उलमाए किराम मौजूद, अल्लाह ने पर्दे हटाए, मेरे महबूब फरमाते हैं वहुवा काइमन युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा कलीमुल्लाह अपनी कब्र में खड़े होकर अल्लाह की नमाज अदा कर रहे थे। मेरे महबूब आज भी जिंदा मौजूद है। ये हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अकीदा हयातुन नबी है, वफ़ात है, मौत बरहक है, लेकिन मौत के बाद अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी भी आला ज़िंदगी है। आखिरत में जितनी ज़िंदगियाँ अल्लाह ने दी हैं उन सब में बेमिसल बेमिसाल ज़िंदगी अल्लाह ने अपने हबीब को दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल, कौन सा दिन, जरा सारे बोले कौन सा दिन, 12 रबीउल अव्वल आखिरी जुमला इरशाद फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह का कुरान भी न छोड़ना, मेरी सुन्नत को भी न छोड़ना। फिर आखिरी जुमला इरशाद फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। भी आज मोहब्बत से सबने पढ़ना है और किसी की आवाज पस्त न हो, बुलंद आवाज से अल्लाह का नाम लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। 2 चीज़ें याद करनी है आज की इस महफिल में। एक याद करना है दिन 12 रबीउल अव्वल, कौन सा दिन, दूसरा याद करना है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान भी ना छोड़ना, मेरी सुन्नत को भी ना छोड़ना। दायां हाथ बुलंद करें, इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे भाई। दुआ है कि अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।